आइए 971 में से 659 घटाते हैं। और जैसे ही हम इसे घटाना शुरू करेंगे हमें एक परेशानी मिल जाती है। परेशानी ये है कि जब भी हम दो चीज़ें घटा रहे होते हैं तो हम इकाई वाले स्थान से घटाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो इकाई वाला स्थान है, हमारा जो वंश वाला प्लेस है, ये हमसे कह रहा है कि हमें एक में से 9 घटाना है। हमें एक छोटी संख्या में से एक बड़ी संख्या घटानी है। तो अब ये कैसे होगा भला? और इसका जवाब हमें फिर से समूह बनाने या फिर रीग्रुपिंग करने में मिलेगा। यानी कि हम किसी और स्थान से अगर कोई मान लेकर अपने इस इकाई वाले स्थान को दे पाएं तो यहाँ पर घटाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसे चलिए थोड़ा अच्छे से समझते हैं। और इसके लिए हम शुरुआत करेंगे अपने इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर बड़ा करके लिखने में। तो 971 को अगर हम देखें तो 9 हमारा ये है सैकड़े या फिर 100 के स्थान पर, तो इसे हम लिख सकते हैं 900। ये आ गया 900। फिर इसी तरीके से ये जो 7 है ये आता है दहाई या फिर टेंस की प्लेस पे, तो ये दरअसल बराबर है 70 के। और इसी तरीके से ये जो 1 है ये है हमारा इकाई या फिर वंश की प्लेस पे, तो इसे तो हम 1 ही लिखेंगे। फिर बढ़ते हैं 659 की तरफ। तो यहाँ पर सैकड़े या फिर हंड्रेड्स की प्लेस पे हमारे पास है 6, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 600। इसी तरीके से ये जो 5 है ये आता है दहाई या टेंस की प्लेस पे, तो इसे हम 50 लिख सकते हैं। और ये जो 9 है ये है इकाई के स्थान पे, तो इसे हम 9 ही लिखेंगे। तो अब हमें 971 में से 659 घटाना था, तो इसे हम कह सकते हैं कि हमें 970 और 1 में से 650 और 9 घटाने हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो अब यहाँ पर फिर से हमें वही बात मिल रही है। अब फिर से हमें यहाँ पर 1 में से 9 घटाना है। तो अब हम ये करें कैसे? तो इसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये जो दहाई वाला स्थान है अगर इसे देखें, तो अगर हम यहाँ पर 70 में से एक दहाई ले लें, तो अगर हम 70 में से एक दहाई ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 60। और वो एक दहाई लेकर अगर हम उधार दे दें अपने इस इकाई वाले स्थान पर, तो अगर हम एक दहाई यहाँ पर ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10 और 1, और 10 और 1 आपस में जुड़कर हो जाते हैं 11 के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम अपनी संख्या का मान नहीं बदल रहे हैं, हम बस इसे दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। 971 को हम 900 प्लस 60 प्लस 11 भी लिख सकते हैं। 960 और 11 को जोड़ने पे भी हमें 971 ही मिलता है। तो बात बस इतनी सी है कि हमने बस यहाँ पर लिखने का तरीका बदल दिया है, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम था, जो हमारा सवाल था, वो अभी भी वही है। तो अब हमारे पास है यहाँ पे 11 और 11 में से 9, ये तो घटाना आसान है हमारे लिए। 11 में से 9 जाता है तो हमारे पास बचता है 2। फिर अगर हम अब दहाई वाले स्थान की तरफ बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पर 60 बचा हुआ है। हमने एक दहाई निकाल कर अपने इकाई वाले स्थान को दे दी थी, इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 6 दहाइयाँ या फिर 60 है। और 60 में से अगर हम 50 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 10। मैं उसी रंग में लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10। और फिर इसी तरीके से अगर हम अपने अब सैकड़े वाले स्थान को देखें तो हमारे पास है 900 और इसमें से हमें घटाना है 600। तो 900 में से 600 घटाने पे हमारे पास बचेगा 300। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 971 में से 659 घटाते हैं तो हमारे पास 310 और 12 या फिर 312 बच जाता है। तो चलिए अब यही काम यहाँ पर करते हैं बिना इस चीज़ को इस तरीके से लिखे हुए। तो अब फिर से हमें वही बात आएगी, हमें यहाँ पर 1 में से 9 को घटाना है। तो फिर से हम वही करेंगे कि हम यहाँ पर अपने दहाई वाले स्थान से उधार ले लेंगे और उसे हम इकाई वाले स्थान पर रख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर दहाई वाले स्थान को देखूँ तो हमारे पास है 7 दहाइयाँ। अगर मैं इसमें से एक दहाई निकाल लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 6 दहाइयाँ बचेंगी। और वो जो एक दहाई मैंने निकाली है, अगर उससे मैं अपने इकाई वाले स्थान पर दे दूं तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 10 और 1 मिलकर 11। एक दहाई बराबर होती है 10 इकाइयों के, तो 10 इकाइयाँ और 1 इकाई जुड़कर 11 इकाइयाँ हो जाती हैं। तो अब हमें यहाँ पर 11 में से 9 इकाइयों को घटाना है। 11 में से 9 इकाइयाँ जाती हैं तो बचती हैं 2 इकाइयाँ। फिर इसी तरीके से अगर हम 6 दहाइयों में से 5 दहाइयाँ घटाएं तो हमारे पास बचेगी 1 दहाई। और फिर यहाँ पर हम अगर अपने हंड्रेड्स या फिर सैकड़े वाले स्थान को देखें तो हमें 9 सैकड़े में से
6 सैकड़े घटाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे 3 सैकड़े या फिर 300। हम कह सकते हैं कि 971 - 659 312 के बराबर होता है।